1600 की दहाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया भर में सोना, चीनी और मिट्टी के बर्तन, मसालों और रेशम की तिजारत के लिए सैकड़ों बहरी जहाज़ों को मुनाफा किया। लेकिन इस बड़े ऑपरेशन को चलाना आसान नहीं था। अपने इस महंगे सफर के अखराजात को पूरा करने के लिए कंपनी ने ऐसे निजी शहरियों की तरफ रजू किया जो जहाज के मुनाफा में शेयर हासिल करने के लिए सफर में मुआवनत के लिए रकम लगा सकते थे। इस प्रैक्टिस ने कंपनी को इससे भी बड़े सफर के लिए एक मौका फराहम कर दिया, जिससे वो खुद के लिए और अपने सरमायाकारों के लिए मजीद बेहतर मुनाफा कमा सके। इन शेयर्स को पूरे कॉन्टिनेंट के कॉफी हाउसेज और शिपिंग पोर्ट्स में बेचते हुए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनजाने में दुनिया की पहली स्टॉक मार्केट इजाद की। तब से कंपनीज ने मुख्तलिफ बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्टेड सरमायाकारों से फंड्स इकट्ठे किए हैं। आज स्टॉक मार्केट में स्कूल्स, कैरियर्स और यहाँ तक कि पूरे टेलीविजन चैनल्स इसे समझने के लिए वक्फ हैं। लेकिन मॉडर्न स्टॉक मार्केट पहले की क्लासिकल स्टॉक मार्केट के मुकाबले में काफ़ी पेचीदा है। तो आज कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये समझते हैं। आइए एक नई कॉफ़ी कंपनी का तस्वर करें जो मार्केट में लॉन्च होने के लिए फैसला करती है। सबसे पहले तो कंपनी खुद को बड़े सरमायाकारों के सामने पेश करेगी, यानी एडवर्टाइजमेंट देगी। अगर इन्वेस्टर्स समझते हैं कि कंपनी एक अच्छा आइडिया है तो वो सरमायाकारी करेंगे और कंपनी की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO को स्पॉन्सर करेंगे। ये कंपनी को ऑफिशियल पब्लिक मार्केट में लॉन्च करता है, जहां कोई भी कंपनी या फर्द जो ये समझता है कि कारोबार मुनाफा बख्श हो सकता है, स्टॉक खरीद सकते हैं। स्टॉक खरीदना इन इन्वेस्टर्स को बिजनेस में पार्शियल ओनर बनाता है। इनकी सरमायाकारी कंपनी को बनाने में मदद देती है और जैसे जैसे कंपनी ज़्यादा कामयाब होती है, ज़्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं और कंपनी के शेयर्स को खरीदना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे इन स्टॉक्स की मांग बढ़ती है, इसी तरह इनकी कीमत भी बढ़ती है। प्रोस्पेक्टिव बायर्स की लागत में इजाफा होता है और कंपनी के स्टॉक्स की कीमत में भी इजाफा होता है, जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ऑन कर रहे हैं। कंपनी के लिए बढ़ती हुई दिलचस्पी न्यू इनिशिएटिव्स को फंड करने में मदद देती है। जैसे कंपनी का पहला प्रोडक्ट ब्लैक कॉफ़ी था, लेकिन मुनाफा हासिल करने के बाद कंपनी ने एक न्यू इनिशिएटिव लिया और ब्लैक कॉफ़ी के साथ 2 प्रोडक्ट्स और लॉन्च कर, एक कोल्ड कॉफ़ी और एक मिल्क कॉफ़ी, और ये दिखा कर कि कैसे लोग कंपनी में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। कंपनी अपनी ओवरऑल मार्केट वैल्यू भी बढ़ाती है। ताहम अगर किसी वजह से कोई कंपनी कम मुनाफा बख्श नजर आने लगे तो इसके बरक्स भी हो सकता है। अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि इनके स्टॉक्स की कीमत में कमी आ रही है तो वो मुनाफा कमाने की उम्मीद के साथ अपने स्टॉक्स को सेल कर देते हैं, इससे पहले कि कंपनी अपनी ओवरऑल वैल्यू और ज्यादा खो दे। जैसे जैसे स्टॉक्स सेल होते हैं, स्टॉक्स की कीमत भी कम हो जाती है। स्टॉक्स की कीमत गिरती है और इसके साथ ही कंपनी की मार्केट वैल्यू भी गिर जाती है। इससे इन्वेस्टर्स को बाज़ औक़ात बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जब तक कंपनी दोबारा मुनाफा बख्श नजर ना आए, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से डरते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का ये अमल बहुत सी वजूहात की बिना पर मुतासर होता है। कंपनीज मार्केट की क़ुव्वत के नागुज़ीर असरात की ज़द में आ सकती हैं, जैसे कि मटेरियल की कीमतों में उतार चढ़ाव, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में तब्दीली और लेबर की बदलती वेजेस। बाज़ औक़ात इन्वेस्टर्स कंपनी की बैड एडवर्टाइजमेंट, मैनेजमेंट में तब्दीली या तिजारती पॉलिसीज़ और न्यू लॉज जैसे बड़े अवामिल की वजह से भी परेशान हो जाते हैं। और यकीनन बहुत से इन्वेस्टर्स जल्द मुनाफा की ख्वाहिश में अपनी ज़रूरियात के लिए स्टॉक से पैसे निकाल लेते हैं। इस तरह की तब्दीलियां तकरीबन मार्केट में रोज़ होती हैं, जिनसे कंपनीज के मफादात पर काफ़ी असरात पड़ते हैं। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स खोना कीमत खोने के मुतरादिफ है। और अगर इन्वेस्टर्स ज़्यादा देर अपने शेयर्स को होल्ड नहीं करते तो आपकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है। मार्केट में पीपल कॉन्फिडेंस से मार्केट का उतार चढ़ाव मुतय्यन होता है।
زیادہ انویسٹرز ہیں تو مارکیٹ بوم کرے گی، کم ہیں تو مارکیٹ فائنینشیل کرائسس پیئر کرتی ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی مارکیٹ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر کمپنیز آپ کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی طرف جانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ تاہم ماہرین اس انتہائی غیر متوقع نظام میں بہتری لانے اور کامیابی کے چانسز کو بڑھانے کے لیے مختلف ٹولز بنانے میں لگے رہتے ہیں، جو کافی حد تک مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ صرف امیروں اور طاقتور افراد کے لیے ہی نہیں ہے۔ انٹرنیٹ عام ہونے کی وجہ سے عام لوگ بھی اسٹاک کو ویسے ہی بائی کر سکتے ہیں جیسے کہ کوئی بڑا انویسٹر کر سکتا ہے، اور جیسے جیسے یہ پیچیدہ نظام لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے، لوگ اسٹاک مارکیٹ کی طرف گامزن ہو رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو اسٹاک مارکیٹ میں بہت سے چھوٹے انویسٹرز انڈیویجول اسٹاک بائی کر رہے ہیں، جو کہ بہت خوشائند بات ہے۔ اس سے نہ صرف آپ اپنے مالی اہداف پورے کر سکتے ہیں، بلکہ آپ مزید انویسٹمنٹ کے لیے بھی رقم نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے انویسٹ کرنا ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ایجوکیشنل ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیں اور پیج کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔